नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। हमारा टॉपिक चला था जुब्बल। तो पिछले वीडियो में हमने राजा परसचंद के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम राजा पूर्णचंद के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने पिछले वीडियो में परसचंद के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पूर्णचंद के बारे में, राजा पूर्णचंद। तो जैसे परसचंद ने अपने वजीरों से कहा था कि जो उनका वजीर था दांगी वजीर और मिर्जू, उनसे कहा था कि वचन लिया था कि मेरा पुत्र जो है गद्दी का उत्तराधिकारी बने। जो उसका चचेरा जो चाचा था खिचरू, वो यानी कि गद्दी को ना छीन सके, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे पूर्णचंद गद्दी पे बैठा तो हुआ क्या कि सबसे पहले पूर्णचंद जब गद्दी पे बैठा तो उस समय क्या था, वजीर शक्तिशाली बन चुके थे। वजीर कौन कौन थे? एक दांगी वजीर था और जो उस समय का जो क्षेत्र था 1800, उस समय जो क्षेत्र था वो 4 भागों में बंटा था। एक भाग था बड़ाल, बिटोड़ी, चेता, चौपाल। ठीक है, 4 भागों में बंटा था। तो जिसमें जो ये जो क्षेत्र था बड़ाल का, ठीक है, बड़ाल, और एक और क्षेत्र था साथ में बराड़। ये क्षेत्र थे किसके पास? पूर्णचंद के पास। और जो चौपाल था, ये था जो वजीर थे, वजीर प्रेम सिंह, ये प्रेम सिंह के पास था। और बिटोड़ी और चेता किसके पास था? ये दांगी वजीर के पास था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 1810 में, 1809 में ज्वालाजी की संधि हुई। गोरखा भाग के कहाँ आए? अर्की की ओर आए। 1810 में गोरखाओं ने जुब्बल पे अपना आधिपत्य कर लिया। ठीक है, उसके बाद 1810 से लेकर जो 1810 में जब गोरखाओं ने आधिपत्य किया, अमर सिंह थापा आए। तो क्या हुआ? अमर सिंह थापा और दांगी वजीर के बीच में एक संधि हुई, जिस संधि के अनुसार जो पुंदर का क्षेत्र था, ठीक है, पुंदर के क्षेत्र का जो कर था, वो कर कौन लेगा? उस कर को वसूल करेंगे कौन? गोरखा वसूल करेंगे। और कितना लेते थे? ये 1500 रुपया। ठीक है, इसी दौरान जो दांगी और प्रेम सिंह, इनकी आपस में एक और यानी कि गोरखाओं के साथ सेटिंग हुई, संधि बोल सकते हैं आप, जिसमें क्या था? गोरखा अमर सिंह थापा और दूसरा था राम सिंह थापा। अमर सिंह थापा और राम सिंह थापा ने क्या किया? जो दांगी और प्रेम सिंह थे, इनको जागीर पट्टे पे दी, जिससे क्या था, जो इनके हिस्से का जो जागीरें थी वो इनको वापस मिल गई। और क्या था, दांगी को गोरखाओं ने क्या अपना यानी कि कर वसूल करने के लिए वजीर नियुक्त कर दिया पुंदर क्षेत्र का। ठीक है, जो दांगी था वो गोरखाओं के लिए कर वसूला करता था। और जो गोरखाओं ने कहा, हमने पढ़ा कि रवीनगढ़ के किले पर अपना मुख्यालय बनाया था। क्यों? क्योंकि जो जुब्बल था, जुब्बल के साथ सारी का क्षेत्र था और रवीनगढ़ का क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर यानी कि अपना शासन स्थापित करने के लिए उन्होंने रवीनगढ़ के किले को अपना मुख्यालय बनाया था। जब गोरखाओं ने जुब्बल पे 3 वर्ष जो है वो कर लिया था, पहले साल 22,000 रुपया कर लिया। ठीक है, दूसरे साल जो था वो 19,000। ठीक है, और तीसरे वर्ष जो है 15,000 कर लिया। इसके बाद क्या हुआ? 1814 में युद्ध की घोषणा हुई। ठीक है, जिसमें जो जुब्बल का दांगी वजीर था और प्रेम सिंह वजीर, इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर सबसे पहले किस किले को? चौपाल के किले को मुक्त करवाया। उसके बाद रवीनगढ़ के किले को मुक्त करवाया और अंग्रेजों को वहां से भगा दिया, जो हम बुशहर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? जब अंग्रेज जीत गए तो 18 नवंबर 1815 को जितना भी जो जुब्बल का क्षेत्र था वो सनद वापस किसे दे दी गई? वो राजा राणा पूर्णचंद को वापस दे दी गई। ठीक है, और जो
क्या था, जो पुंदर का क्षेत्र था, इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने पास रखा और इसके बदले में अंग्रेजों ने किसके साथ तबादला किया, क्योंथल के राजा संसार सेन के साथ। उन्होंने शिमला लेने के लिए यह क्षेत्र किसे दे दिया था, यह क्योंथल के राणा को दे दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जब पूरणचंद, अब जब इस पे किस किस की हिस्सेदारी थी, पूरणचंद की थी। ठीक है, पूरणचंद के साथ दांगी वजीर की थी और किसकी थी, प्रेम सिंह वजीर की। तो पूरणचंद के पास कौन सा हिस्सा था, एक था बराड़ और दूसरा था भड़ाल। ठीक है, ये एक हिस्सा किसके पास था, ये पूरणचंद के पास था। और दांगी के पास चेत्ता और दूसरा क्षेत्र कौन सा था, बिटोड़ी। ठीक है, और जो प्रेम सिंह वजीर था उनके पास कौन सा था, वो चौपाल। अब जो कर आता था, जो पूरणचंद को 2000 रुपया कर आता था, दांगी वजीर को 4000 रुपया कर आता था और इस जो प्रेम सिंह था उनको 3000। तो क्या था कि जो पूरणचंद के पास हिस्सा कम था, तो उन्होंने जखोल का हिस्सा जो आधा प्रेमचंद के पास था और आधा दांगी के पास था, इन्होंने किसे दे दिया, ये दे दिया पूरणचंद को। और साथ ही साथ में जो दांगी था वो उसने 1000 रुपया अपनी तरफ से, और जो प्रेम सिंह था उन्होंने 600 रुपया अपनी तरफ से किसे देने मंजूर किया, राणा पूरणचंद को। ठीक है, इसके बाद जो सनद दी थी, अंग्रेजों ने सनद दी थी, वो किसने दी थी, वो दी थी कैप्टन रॉस ने। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, किसने दी थी जुब्बल के राजा को सनद, राणा को सनद, वो दी थी कैप्टन रॉस ने। और कैप्टन रॉस ने क्या किया था, जो दांगी वजीर था उसे, यानी कि जुब्बल का वजीर नियुक्त किया गया। जब दांगी वजीर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद बटालियन का सूबेदार नरपत सिंह को क्या नया वजीर बनाया गया। ठीक है, इसके बाद जो पूरणचंद था, पूरणचंद ने क्या किया, जो पॉलिटिकल एजेंट था उसके सामने, यानी कि उसको बोला कि हमारे राज्य का बंदोबस्त कराए। तो अंग्रेजों ने सोचा कि राजा क्या अपना गद्दी छोड़ना चाहता है और यानी कि अंग्रेजी सरकार को ही बोलना चाहेगा कि आप राज्य को चलाए। पर राजा ने ऐसी मांग नहीं की थी, राजा ने सिर्फ बंदोबस्त के लिए कहा था। तो अंग्रेजी सरकार ने राजा को 4400 रुपये पेंशन लगाने की बात की, पर राजा ने इस बात को नकार दिया। उसके बाद जो कैप्टन कैनेडी, इन्होंने क्या किया, जो बंदोबस्त करवाया जुब्बल का, पर पूरे जुब्बल का नहीं हो सका, ये बंदोबस्त कुछ ही क्षेत्र का हुआ। और जब ये बंदोबस्त करवाया तो इसमें जो किसने सहायता की थी, मौलक राम ने सहायता की थी। पर जब कैनेडी ने बंदोबस्त करवाया था तो थोड़े से क्षेत्र का बंदोबस्त हो पाया। अगले जो राजा थे वो थे करमचंद। जब करमचंद गद्दी पे बैठे तो उनकी उम्र मात्र कितनी थी, करमचंद जब गद्दी पे बैठे तो मात्र 5 वर्ष उम्र थी उनकी। ठीक है, 5 वर्ष उम्र होने के कारण जो तहसीलदार था नंदराम, ठीक है, तहसीलदार नंदराम को मैनेजर नियुक्त किया गया। रानी के साथ मिलकर ये यानी कि जुब्बल का कार्यभार संभालते थे। राजा जब 20 वर्ष का हुआ तो राजा को, जो राणा था, उनको पूरा अधिकार दे दिया गया राज्य चलाने के लिए। और राणा ने क्या किया, राणा ने सबसे पहले जो वजीरों की शक्ति थी वो खत्म करनी शुरू की, यानी कि वजीर प्रथा को खत्म करके राणा ने क्या, थानेदारी प्रथा किसने शुरू की थी, करमचंद ने। ठीक है, थानेदारी प्रथा का यानी कि आरंभ की। पर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, राजा को मनाया और दोबारा से वजीर नियुक्त करने के लिए कहा। तो राजा ने कौन सा वजीर नियुक्त किया था, राजा ने केहर सिंह नाम का व्यक्ति को वजीर नियुक्त, हाँ, केहर सिंह 1860 में केहर सिंह को अपना वजीर नियुक्त किया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि इसी बीच जो राजा ने, क्योंकि इससे पहले जो क्षेत्र था गोरखाओं के अधीन था, फिर वजीरों के आधिपत्य में आया। तो राजा ने, जो राणा था, उन्होंने क्या बोला, जो सिरगुल देवता है,
सिरगुल देवता के मंदिर है, उसका हिसाब किताब वजीरों से मांगा। तो वजीरों ने क्या किया, इसके विरुद्ध, राजा के विरुद्ध यानी कि विद्रोह कर दिया, लोगों को भड़का दिया। तो अंग्रेजों ने किसे भेजा इस चीज को पता करने के लिए, जीसी बर्निस को। ठीक है, जीसी बर्निस को भेजा अंग्रेजों ने कि पता करें कि क्या विद्रोह क्यों फैला हुआ। तो उन्होंने पता लगाया 18 में से सिर्फ 3 ठकुराइयों में विद्रोह था। और विद्रोह का कारण क्या था, जो वजीरों ने लोग भड़काए थे। ठीक है, उसके बाद जो राजा था, राजा को 1862 में पूर्ण अधिकार दिया गया, मतलब राज्य चलाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और जो राजा करमचंद था ये कला प्रेमी था। क्या, कला प्रेमी। ठीक है, राजा करमचंद कला प्रेमी था। और राजा करमचंद ने कुछ मंदिर बनवाए थे। मंदिर कहां बनवाए थे, गिरी नदी के उद्गम स्थल। गिरी नदी का उद्गम कहां है, कुप्पड़ चोटी पर। तो कुप्पड़ चोटी पर कुछ मंदिर बनवाए थे, जिनमें कौन कौन से मंदिर थे, गंगा मंदिर, ठीक है, विष्णु मंदिर, काली का मंदिर है एक, और शिव मंदिर। ठीक है, शिव मंदिर। ठीक है, और ये सारे मंदिर किस शैली के थे, ये थे शिखर शैली के। और सब मंदिरों में जो मूर्ति थी वो किस चीज की थी, संगमरमर की। और ये संगमरमर कहां से आया हुआ था, जयपुर राजस्थान से आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद राजा ने 2 महल बनवाए, एक देवरा में और दूसरा चौपाल में। राजा चौपाल में रहता था। और राजा ने क्या किया, हाँ जी, 2 महल बनवाए। उसके बाद जो अगला राजा था उसका नाम था पदमचंद। पदमचंद, जब पदमचंद गद्दी पे बैठा तो आयु कितनी थी, 5 वर्ष थी। ठीक है, तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने काउंसिल बनाई जिसमें 4 व्यक्ति थे, 4 सदस्य थे, और उस काउंसिल में राजा को भी जोड़ा गया था। ठीक है, और क्या हुआ कि 1881 में जब राजा 18 वर्ष का हुआ तो राजा को यानी कि उसके अधिकार मिल गए, जितने राज्य चलाने के लिए अधिकार थे। और राजा ने एक भगवान दास नाम का वजीर नियुक्त किया। किस फैमिली से था ये, झाई फैमिली से। हमने इसके ठीक है, झाई फैमिली का वजीर नियुक्त किया। और ये जो भगवान दास वजीर था ये काफी कुशल व्यक्ति था। तो भगवान दास वजीर ने क्या क्या करवाया, भगवान दास वजीर ने बंदोबस्त करवाया, सड़कें बनवाई, ठीक है, हॉस्पिटल खोले, और जो बेगार प्रथा थी वो खत्म की, और साथ ही साथ में जो मालगुजारी थी उसको नकदी के रूप में वसूलना शुरू कर दिया। जो पदमचंद, राणा पदमचंद जो थे वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। तो इनके समय में एक व्यक्ति आए थे, संत बोल सकते हैं आप उनको, संत राम, जिनका नाम था संत राम। और संत राम ने क्या किया, जो जुब्बल रियासत है उसकी वंशावली लिखी, और उसका प्रकाशन कहाँ हुआ था, बनारस में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो जुब्बल की वंशावली है किसने लिखी है, तो संत राम ने, और प्रकाशन कहाँ हुआ था, प्रकाशित हुई थी ये बनारस में। ठीक है, इसी समय, इसी दौरान क्या हुआ, 1886 में जो बुशहर का राजा था उस समय, टीका रघुनाथ सिंह, उन्होंने भी क्या किया था, अपने राज्य में बंदोबस्त करवाया था। जब बंदोबस्त करते हुए कहां पहुंचे, हाटकोटी। तो हाटकोटी में बंदोबस्त कर रहे थे तो पदमचंद ने वहां पे बोल दिया कि ये क्षेत्र हमारा है, यहाँ पे आप बंदोबस्त नहीं कर सकते। तो शिकायत अंग्रेजों के पास गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, हाटकोटी को एक अलग से क्षेत्र बना दिया। ठीक है, किसकी जागीर, जो माता है दुर्गा माता, उनकी जागीर बना दिया। और इस जागीर को चलाने के लिए एक समिति बनाई जिसके सदस्य कौन कौन थे, जुब्बल, बुशहर और राबी। इस क्षेत्र के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो इस समिति के सदस्य बने और वो ही इस मंदिर को चलाने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पदमचंद ने एक महल बनवाया, कहाँ, देवरा में, जो राजधानी थी वहां पे एक महल बनवाया। और पदमचंद ने जो जुब्बल में यानी कि देवरा में एक शिव मंदिर भी बनवाया, और
जो हाटकोटी का मंदिर था, हाटकोटी के मंदिर की छत का निर्माण करवाया और हाटकोटी के मंदिर में एक सोने का कलश चढ़ाया। यह करवाया था किसने? राजा पद्मचंद ने। उसके बाद अगला जो राजा हुआ उनका नाम है ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद का कार्यकाल सिर्फ 2 ही वर्ष था, तो इन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ ज्यादा कार्य नहीं किया था। ठीक है, तो पर ज्ञानचंद के समय में क्या हुआ? ज्ञानचंद, एक और क्वेश्चन था, ठीक है, अगला राजा है ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद के समय क्या 2 वर्ष का कार्यकाल था, पर इनके समय क्या था? ज्ञानचंद के समय जुब्बल में एक तो आए लॉर्ड मिंटो, ठीक है, और साथ में उनके कौन आया था? लॉर्ड किचनर, कमांडर इन चीफ थे लॉर्ड किचनर, लॉर्ड मिंटो के साथ आए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इनका एक वजीर नियुक्त किया गया जिसका नाम था दुर्गादास। ठीक है, दुर्गाचंद। तो दुर्गाचंद ने क्या किया? जो 1893 में बंदोबस्त चला था उसे 1907 में पूरा कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, दुर्गाचंद ने यानी कि जुब्बल का पूरा जो जितना बंदोबस्त था वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया। अब क्या हुआ कि जब ज्ञानचंद की मृत्यु हो गई तो अगले राजा कौन बने? वो बने भगत चंद। ठीक है, अब देखो जो ज्ञानचंद जो था वो बड़ी रानी का पुत्र था, ज्ञानचंद का एक और भाई था। तो जो ज्ञानचंद की माता थी वो चाहती थी कि उसका दूसरा बेटा राजा बने, पर क्या हुआ? अंग्रेजों ने किसे बोला था? जो ज्ञानचंद की सौतेली मां थी उसका पुत्र भगत चंद सबसे बड़ा था, तो इसे राजा बनाया गया। रानी ने इस चीज को अपने बेटे को यानी कि राजा बनाने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट में केस लड़ा, चाहे कोलकाता दूर था पर केस लड़ा, जिसमें जो हमारा मुख्य न्यायालय थे हाई कोर्ट था, उन्होंने भी यही बोला कि जो सबसे बड़ा बेटा है भगत चंद उसी को राजा बनाया जाए। ठीक है, उसके बाद राजा बने भगत चंद। तो भगत चंद जैसे ही गद्दी पे बैठे तो सबसे पहले 1910 में भगत चंद क्या हुआ? पूर्ण अधिकार मिला, एक्सेप्ट किस अधिकार को छोड़ के? वन विभाग। वन विभाग अंग्रेज यानी कि सरकार ने अपने पास रखा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1911 में जो भगत चंद था उन्होंने दिल्ली दरबार में हिस्सा लिया। जॉर्ज पंचम का दरबार था दिल्ली दरबार, उसमें हिस्सा लिया। और उसके बाद 1915 में एक और यानी कि 1915 में जो जंगलात बंदोबस्त था वो करवाया गया, और जो वन विभाग का मुख्यालय वो कहां खोला गया? चौपाल में। ठीक है, चौपाल में वन विभाग का मुख्यालय खोला गया। साथ ही साथ 1945 में जो जुब्बल में पहला हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल खोला गया। और जो भगत चंद था उन्होंने एक विश्वविद्यालय भी खोला। किसकी स्मृति में? वो खोला गया था भगत चंद ने पद्मचंद की स्मृति में। पद्मचंद की स्मृति में एक सनातन विश्वविद्यालय यानी कि सनातन कॉलेज खोला, सनातन कॉलेज। कहां? जुब्बल में। तो आप बोल सकते हैं कि जो भगत चंद, जितने भी पहाड़ी रियासतें थी, भगत चंद ही एक ऐसे राणा हुए जिन्होंने लोगों की यानी कि बच्चों की शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय खोला था। साथ ही साथ जुब्बल जो भगत चंद था उन्होंने क्या किया था? बिजली बनाई थी। ठीक है, बिजली बनाई थी 1926 में। और ये चीज इससे पहले कौन कर चुका था? चंबा कर चुका था। तो आप बोल सकते हैं चंबा के बाद भगत चंद जुब्बल के राणा ने ही बिजली बनाने का जो यानी कि काम किया था। अंग्रेजों ने जो भगत चंद था उन्हें KCSI की उपाधि दी थी 1936 में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। और भगत सिंह चंद ने कुछ और कार्य किए थे, जैसे संजौली में धर्मशाला बनवाई, हरिद्वार की हर की पौड़ी में
उन्होंने महिलाओं के लिए स्नानागार बनवाए। ठीक है, इन्हीं केस में जो भगत चंद का समय था, इन केस में लॉर्ड इरबिन जुब्बल आए थे। ठीक है, और लॉर्ड इरबिन के कब आए थे? 1933 में। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, लॉर्ड इरबिन जुब्बल कब आए और किसके कार्यकाल में आए? तो 1933 में आए थे। और जो भगत चंद थे वो जिसे 1921 से लेकर 1921 की 1927 से 33 तक, या 21 से 33 तक, 21 से 33 तक जो थे वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद जो अगले राजा हैं वो है दिग्विजय चंद। तो दिग्विजय चंद क्या थे? ये आईसीएस थे। ठीक है, अगले जो राणा थे वो दिग्विजय चंद आईसीएस से 1957 से 60 तक ये हमारे राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ बतौर एडीसी रहे। क्या रहे? एडीसी। कौन? जो दिग्विजय चंद थे, एडीसी रहे। और उसके बाद जो लास्ट राजा थे वो योगेंद्र चंद। कौन थे? योगेंद्र चंद। ये जुब्बल के लास्ट राणा थे। ठीक है, ये था हमारा जुब्बल के बारे में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।